क्या आपने कभी सोचा है कि शीतलाष्टमी का सीधा संबंध हमारी सेहत से है? क्यों इस दिन ठंडा खाना खाया जाता है? क्या माता शीतला सच में बीमारियों से बचाती हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे कि शीतलाष्टमी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया एक वैज्ञानिक उपहार भी है। 8 शीतलाष्टमी क्या है और क्यों मनाई जाती है? शीतलाष्टमी हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है, जो बीमारियों, खासकर चेचक, चिकन पॉक्स और अन्य त्वचा रोगों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। शीतला माता का नाम संस्कृत के शीतल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठंडक देने वाली। इंटरेस्टिंग फैक्ट, माता शीतला का स्वरूप गधे पर सवार एक देवी के रूप में होता है, जो एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में ठंडे जल का कलश लिए होती हैं। यह प्रतीक है स्वच्छता और रोगनाशक शक्ति का। 2 शीतलाष्टमी की पौराणिक कथा, मिथोलॉजिकल स्टोरी। कथा के अनुसार पुराने समय में जब चेचक और त्वचा रोगों का कोई इलाज नहीं था, तब माता शीतला की पूजा की जाती थी। मान्यता है कि जो व्यक्ति शीतला माता की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके घर में संक्रामक रोग नहीं आते। एक राजा और रानी ने शीतलाष्टमी की परंपरा को नकार दिया, जिससे उनके राज्य में महामारी फैल गई। जब उन्होंने माता शीतला की पूजा की और नियमों का पालन किया, तो उनके राज्य में रोग समाप्त हो गए। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक संदेश भी है। 3 शीतलाष्टमी के रीति रिवाज और वैज्ञानिक कारण, साइंस बिहाइंड इट। 8 इस दिन ठंडा खाना क्यों खाया जाता है? इस दिन एक दिन पहले का बना भोजन बासौड़ा खाया जाता है। विज्ञान कहता है कि बासी भोजन में नेचुरल प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। पुराने समय में जब रेफ्रिजरेशन नहीं था, तब यह भोजन को सुरक्षित रखने का तरीका भी था। आयुर्वेद क्या कहता है? गर्मी के दिनों में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और ताजा गर्म खाना खाने से पेट में एसिडिटी और जलन बढ़ सकती है। इसलिए इस दिन ठंडे दही चावल, मीठे चावल, पूरी और बिना मसाले वाले भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। 2 माता शीतला की पूजा और बीमारियों से बचाव। माता शीतला को हल्दी और ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। पुराने समय में माता शीतला की पूजा के साथ गांव में सफाई अभियान भी चलाया जाता था, ताकि बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। 3 शीतला माता और वैक्सीन का कनेक्शन। क्या आप जानते हैं कि शीतला माता की पूजा एक तरह से वैक्सीन की तरह काम करती थी? पुराने जमाने में जब टीकाकरण नहीं था, लोग बीमार व्यक्ति को माता शीतला का प्रसाद देकर उनके शरीर को हल्के रूप में संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करते थे। यह वही प्रक्रिया है जिस पर आज के मॉडर्न वैक्सीनेशन सिस्टम का आधार रखा गया है। 4 शीतलाष्टमी का आज के समय में महत्व। आज भी डॉक्टर यही सलाह देते हैं, शरीर को ठंडक देने के लिए दही, चावल और हल्का भोजन खाएं, साफ सफाई रखें और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाएं। प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें, जैसे हल्दी, नीम और तुलसी। तो क्या माता शीतला सिर्फ एक आस्था का प्रतीक हैं, या हमारे पूर्वजों का एक शानदार वैज्ञानिक तरीका? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपके घर में भी शीतलाष्टमी पर ठंडा भोजन बनाया जाता है? कमेंट में बताइए। माता रानी की कृपा बनी रहे।